हाल ही में 27 दिसंबर को यमुना अथॉरिटी की स्कीम आरपीएस 08 का भी ड्रॉ हुआ है। तो साथियों, क्या अब इस ड्रॉ के बाद मार्केट बढ़ती हुई दिखाई देगी? तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि अब आगामी हमारे 2-3 महीने जो आने वाले हैं, एयरपोर्ट से पहले जो 2-3 महीने रहेंगे, उनके दरमियान मार्केट में कितनी ग्रोथ आएगी। और साथ ही में ये भी सुनने में आ रहा है कि अथॉरिटी एक और स्कीम लेकर बिल्कुल तैयार खड़ी है और उसकी वो कभी भी घोषणा कर सकती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में आज हम 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। और जो आज की जो हमारे विषय रहेंगे, एक विषय रहेगा कि क्या ड्रॉ के बाद मार्केट में उछाल आएगा, मार्केट में रेट बढ़ेगा। दूसरा ये कि अगर स्कीम फिर से स्कीम आ जाती है तो मार्केट का क्या हाल रहेगा, और अगर स्कीम आ जाती है और मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाती है तो मार्केट फिर कब से बढ़ेगी। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। और जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखनी स्टार्ट करी है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है शिविलटेक और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो 5-6 महीने गए हैं, ये यमुना की रिसेल मार्केट के लिए बड़े बेकार रहे थे, क्योंकि लगातार बैक टू बैक अथॉरिटी ने 2 स्कीम निकाली। पहली स्कीम जुलाई में आई थी, दूसरी स्कीम फिर आपकी नवंबर एंड में आई थी, अक्टूबर एंड में आई थी। तो ये 4-5 महीने अथॉरिटी की रिसेल मार्केट बिल्कुल बेकार रही। अब जब ये बिल्कुल साल 2024 खत्म होने को है, यानी कि आज जो हमारी डेट होगी वो 29 दिसंबर की डेट है, यानी कि अब 2 दिन बचे हैं सिर्फ 2024 को समाप्त होने में। तो क्या 2025 में मार्केट ग्रोथ कर पाएगी या फिर ऐसा ही मामला रहेगा? तो देखिए, अगर इसके पीछे 2 चीज है। अगर स्कीम हमारी नहीं आती है तो मार्केट जो अब आज की मार्केट चल रही है 2.5, 2.10 में, इसमें कम से कम 10 से 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अभी क्या हुआ है कि ये जो वीकेंड गया हमारा सैटरडे संडे, इसमें हमें कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिली है और कोई भी हमारी नई क्वेरी जनरेट नहीं हुई है। तो बहुत सारे जो हम जैसे भाई लोग हैं तो आपस में से बातचीत कर रहे थे कि भाई सैटरडे संडे बिल्कुल बेकार रहा है, कोई भी गाड़ियां नहीं आई है। और क्योंकि ड्रॉ के बाद गाड़ियां आना स्वाभाविक होता है कि भाई बहुत सारे लोग देखने आते हैं जिनका प्लॉट निकल गया है, या फिर जिनके प्लॉट नहीं निकले हैं और जो रिसेल मार्केट में लेना चाहते हैं वो देखने आते हैं, चीज देखने आते हैं। तो उन लोगों में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी कि भाई सैटरडे संडे जो वीकेंड है कि कोई भी गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना नहीं दिखा है, कोई भी आवन नहीं दिखा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि लोग फिर से एक स्कीम के लिए मतलब बैठे हों कि भाई अथॉरिटी एक स्कीम फिर से लेकर आएगी, हम उसमें अपना फॉर्म फिर से अप्लाई करेंगे। तो एक बात जो मेरे मन में है वो बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वीकेंड जो आया, ये न्यू ईयर के साथ आया है। ये क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में है। तो यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, अधिकतम लोग जो होते हैं, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर 90-95% जो है वो दिल्ली एनसीआर के हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मतलब आसपास के हैं। तो जो ये बीच के जो 4-5 दिन होते हैं, यानी कि 25 दिसंबर से लेकर और 1 जनवरी, तो पूरा जो हफ्ता होता है ना, लोग इसे अपना बाहर मनाना पसंद करते हैं। यानी कि लोग टूरिस्ट जगह पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। अब यहाँ पर जो आदमी आएगा, जो प्लॉट लेने वाला आएगा, उसकी वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च करने वाला आएगा, यानी कि वो जो न्यू ईयर को ना वो बाहर सेलिब्रेट करता है। तो एक मेरा मानना ये भी है कि जो गाड़ियां नहीं आई हैं उसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं ना वो अभी बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, और जैसे ही घूमने के बाद आएंगे और फिर थोड़ी ठंडी भी थोड़ी ज्यादा है, जैसे ठंड कम हो जाएगी उसके बाद फिर लोगों का यहाँ पर आना जाना स्टार्ट होगा। साथियों, अगर स्कीम नहीं आती है तो मैंने आपको बताया कि अगर स्कीम नहीं आती है तो फिर मार्केट आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अगर स्कीम आ जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, वैसे तो चांसेस ज्यादा नहीं है कि स्कीम आए, क्योंकि बैक टू बैक 2 स्कीम आकर चली गई हैं। वैसे जो स्कीम आई थी आरपीएस 08 है, इसमें 2 सेक्टर्स के थे, सेक्टर 24 और सेक्टर 20, सेक्टर 18। तो सेक्टर 24 में तो निकल गई थी, लेकिन सेक्टर 18 के जो 2 पॉकेट थे, 9 और 9B पॉकेट जो थे, वो रेरा के कारण फंस गए थे, यानी कि उनका रेरा नंबर नहीं मिला था। और तो अथॉरिटी ने उनको थोड़ा सा रोक लिया 9 और 9B को, और सेक्टर 24 में अपनी स्कीम को कंटिन्यू रखा।
तो अब लोगों का ये मानना है कि जो उन्होंने सेक्टर 18 के प्लॉट रोके थे वो इस स्कीम को अब लेकर आएंगे। तो साथियों, अभी अथॉरिटी तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और ना ही ये पता चला है कि अभी उनका रेरा आया है या नहीं आया है। लेकिन क्या पता कि अथॉरिटी 1 या 2 दिन पहले ही बताए कि भाई हमने एक और स्कीम निकाल दी है। अगर फिर से एक बार स्कीम आती है तो मार्केट पर बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर, बहुत सारे एलओटी जो है वो एयरपोर्ट का और 2025 का वेट कर रहे थे कि 17 अप्रैल को जिस दिन आपका यहाँ से एयरपोर्ट स्टार्ट होगा और फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होगी, उस दिन मार्केट बूम करेगी, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर यमुना अथॉरिटी की स्कीम आई हुई है और स्कीम अभी चल रही है और आपका जो 17 अप्रैल डेट उस दिन की है, यानी कि अगर जनवरी के एंड में स्कीम आ जाती है तो ये आपको 1 महीना देते हैं भरने का, यानी कि पूरे आप फरवरी भर सकते हैं, फिर मार्च का पूरा महीना लेते हैं ये उसमें सब कुछ काम वाम करने के लिए, और अप्रैल की किसी डेट को अपनी स्कीम की रखते हैं, भाई इस दिन की हमारा हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और जो हम सोच रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे कि मार्केट 2.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, 270 280 क्रॉस कर जाएगी, वो फिर से यही 2 करोड़ के नीचे नीचे सिमट कर रह जाएगी। तो गुजारिश या फिर आशा यही है कि भाई अभी स्कीम नहीं आए कोई भी, क्योंकि अगर स्कीम आ जाती है तो जो बहुत 2-3 साल से जो लोग वेट कर रहे थे एयरपोर्ट का कि हम अपना प्लॉट तब सेल करेंगे, उनके लिए बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक बार पहले रेट मिल चुका था अब से 6-7 महीने पहले 240 250 का, और जो अब उन्हें रेट मिल रहा है 2.5 2.10 का, तो वो इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई चलो हमारा रेट अब कम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 2-3 महीने बाद हमारा रेट फिर से बढ़ जाएगा, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि 2-3 महीने पहले अब तो उन्हें फिर भी 2.10 का रेट मिल रहा है, लेकिन अगर स्कीम यही चलती रही तो उन्हें 2 करोड़ का भी रेट मुश्किल से मिलेगा। अब साथियों बात करते हैं कि यमुना अथॉरिटी स्कीम बैक टू बैक क्यों लेकर आ रही है। देखिए, यमुना अथॉरिटी के पास स्कीम के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके कारण ये लाइमलाइट में रह सके। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो के माध्यम से भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया था कि भाई अथॉरिटी इतनी स्कीम क्यों लेकर आ रही है और अथॉरिटी का इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अगर आपको वाली वीडियो आपने देख ली है तो अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में हल्की सी थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखिए, अथॉरिटी ने बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे वादे लोगों से कर रखे हैं कि हम ये लेकर आएंगे, लेकिन अमल किसी पर भी नहीं किया है। कोई भी चीज अथॉरिटी ने ग्राउंड लेवल पर नहीं करके दिखाई है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट सिटी हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे रैपिड हो, कुछ भी हो, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस पर है। तो इस कारण, क्योंकि लोगों का जो इधर का रुझान है वो कम ना हो जाए, इस वजह से अथॉरिटी लगातार स्कीम की घोषणा कर रही है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी के पास लैंड की कोई कमी नहीं है, लैंड भरपूर है। वो तो सही है कि कुछ लोगों ने यमुना अथॉरिटी के ऊपर केस कर रखे हैं कि भाई आप बिना पहले के परेशान दिए हुए अगले स्कीम ले आते हैं, ये कर लेते हैं। इस वजह से यमुना अथॉरिटी थोड़ा सा किसानों से बातचीत करके पहले मसला हल कर रही है, लेकिन नहीं तो इसने तो बिल्कुल कर दिया था कि भाई किसानों के अपना पूरा एक मास्टर प्लान बना लिया, स्कीम निकाली, पैसा लिया, फिर किसानों से बाद में बातचीत करते हैं। वो तो सही है कि अब इनको किसानों से पहले बातचीत करनी होती है, ड्रॉ बाद में निकालते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था वो आपको इसी जानकारी से अवगत कराना था कि 27 दिसंबर के बाद जो आपका जो ड्रॉ हुआ उसके बाद मार्केट में क्या हालचाल रहेगा, और अगर स्कीम आती है तो क्या होगा, स्कीम नहीं आती है तो क्या होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे। एक वीडियो मेरी 2 दिन में बाद बनाऊंगा और उसमें मैं आपको पूरा रेट बताऊंगा, एक रेट 2024 का पूरा, फिर एक रेट बताऊंगा मैं आपको 2025 का। तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा रेट बताऊंगा कि सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22, सेक्टर 16, सेक्टर 17 में क्या रेट चल रहा है और कितने मीटर प्लॉट का क्या रेट है। तो साथियों, उनका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा। ऐसे ही मुझे प्यार और सम्मान देते रहिए। नमस्कार।